ये हमारी पार्ट 2 एक्सरसाइजेस है फ्लेक्शन, बेसिकली मैकेंजी टेक्निक के लिए। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि पेरिफेराइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया था। उसी तरह से अगर पेशेंट को कंफर्टेबल फॉरवर्ड बेंडिंग में या बैठने में पेन रिलीफ होता है और खड़े होने में पेन बढ़ जाता है या नमनेस पैरों में बढ़ती है, तो हमको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। ये बहुत कम होता है, लेकिन इस फ्लेक्शन एक्सरसाइज के आप कैसे स्टेजेस होते हैं उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर पेशेंट को एक्सटेंशन में यानी कमर सीधा करने में पेन बढ़ रहा है, नमनेस पैर में बढ़ रही है, तो उसके लिए और रिलीफ उनको फॉरवर्ड बेंडिंग में हो रही है, तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज दैट इज इंडिकेटेड फॉर हिम। तो आप पहले कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहले सिंपल उनको सुपाइन पोजीशन में सोना है। बहुत बार पेशेंट इस पोजीशन में कंफर्टेबल होते हैं, अगर तो आप सीधे उसको हुक लाइन पोजीशंस में ला सकते हैं। अगर हुक लाइन में उनको पेन है तो आप यहाँ से चालू कीजिए एंड मेक श्योर कि इसी पोजीशन में, अगर उनको बहुत पेन है तो इसी पोजीशन में आप उनको वार्म यानी यहाँ पे आप हॉट वाटर बैग भी दे सकते हैं जस्ट टू रिलीव द मसल स्टिफनेस। और जैसे ही उनको अच्छा लगता है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट हील स्लाइड करके हुक लाइन पोजीशंस में आप पेशेंट को ला सकते हैं। और अगर पेशेंट को ये हुक लाइन पोजीशन में अच्छा लग रहा है तो इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है एंड होल्ड करके जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। और यही दिन में आपको हर 2-3 घंटे में एटलीस्ट 5 सेकेंड्स आपको इस पोजीशन में होल्ड करना है। और इसी पोजीशन में आपको अच्छा लग रहा है और पेन आपका कम हो गया है, पैरों में झंझनाटियाँ कम हो चुकी हैं, तो आप स्लोली इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग जस्ट आप इस 90 पोजीशन में आप ला सकते हैं, जिसपे अभी आप लोग ने हिप ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं, इट इज़ ऑल 90 डिग्री। इसके ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्लोली लोड बढ़ाना है। यहाँ पे आप एक थोड़ा स्विंग मूवमेंट कर सकते हैं, जस्ट इस तरह से 3 से 4 बार और फिर इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। अगेन पेशेंट आप कंफर्टेबल है, पेन बढ़ नहीं रहा है और पेन सेंट्रलाइज होते जा रहा है, तो इससे आगे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप इस तरह से हाथ को अपने होल्ड कर सकते हैं। सेम हर 2-3 घंटे में आपको घर पे भी होम एडवाइस देना है और इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं 4 से 5 बार एंड देन स्लोली आपको होल्ड करना है। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स। और इसी पोजीशन के बाद अगर पेशेंट को कंफर्टेबल है तो आप उसको सिटिंग पोजीशन में फ्लेक्शन एक्सरसाइज करा सकते हो। जैसे हाई सिटिंग में बैठना है, पैर को स्टेबल रख देना है और इसी तरह से आप फॉरवर्ड बेंड यहाँ से हो सकते हैं। स्लोली जाना है कंफर्टेबल लेवल पर, जहाँ पे आपको पेन नहीं हो रहा है, नमनेस पैर में झंझनाटी अगर बढ़ रही है या कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ऊपर आ जाना है। इसी तरह से आप फ्लेक्शन एक्सरसाइज प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड देन स्टैंडिंग फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, आपको खड़ा होना है और स्लोली अपने हाथ को थाइस पे से रख के स्लोली आपको नीचे जाना है। डू इट 5 टाइम्स। जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे उस लेवल तक ही जाना है। द आइडिया इज टू गेन योर मूवमेंट बैक। मैकेंजी टेक्निक का एक ही बेनिफिट है कि उनका एक ही कहना था कि अपनी कोई भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो फुल फ्लेक्शन आ जाना चाहिए और उसी के बाद आप फुल रिकवर्ड